मुझे पता है आप इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे थे। मुझे पता है कि जब आप रात को अकेले होते हैं और छत की तरफ देखते हैं तो मन में एक डर सताता है। एक ऐसा डर जिसे आप अपने बाप से नहीं कह सकते, अपने भाई से नहीं कह सकते, यहां तक कि अपने जिगरी दोस्त को बताने में भी जुबान लड़खड़ाती है। वो डर है कमजोरी का, वो डर है नाकाम होने का, वो खौफ के क्या मैं शादी के लायक हूं या नहीं, क्या मैं अपनी पत्नी को खुश रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। मेरे भाइयों, हमने पार्ट 1 में खाना सुधारा, पार्ट 2 में नींद सुधारी, पार्ट 3 में पेट का कचरा साफ किया। लेकिन अगर आपके घर की बिजली ही जल चुकी है तो चाहे आप कितना भी महंगा बल्ब लगा लो, वो जलेगा नहीं। आज हम उसी बिजली को, उसी करंट को वापस लाने की बात करेंगे। आज मैं उस नसों की कमजोरी पर खुलकर बात करूंगा जिसे समाज ने एक हवा बना दिया है, और आपको वो खास तेल बनाना सिखाऊंगा जो मैंने अपने 20 साल के तजुर्बे में सीखा है। एक ऐसा तेल जो आप अपनी रसोई में मौजूद चीजों से बना सकते हैं, जो मरी हुई, सुकड़ी हुई नसों में दोबारा खून दौड़ा देगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। जो तमाशबीन है वो अभी वीडियो छोड़ दे, क्योंकि आज बात मर्दानगी की है और मजाक की गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले अपने दिल से ये बोझ हटा दो कि मैं खत्म हो गया हूं। नहीं, आप खत्म नहीं हुए हैं, बस आपकी सप्लाई लाइन में ब्लॉकेज आ गई है। इसे एक आसान मिसाल से समझिए। मान लीजिए ये एक पाइप है जिससे पानी को आगे जाना है। बचपन में ये पाइप एकदम नया और लचीला था, इसमें खून का दबाव पूरा था। लेकिन फिर हमने कुछ गलतियां की जिसे हकीमी जुबान में हस्त दोष या बचपन की नादानियां कहते हैं। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं दोस्तों। जवानी में इंसान बहक जाता है। जब आपने कुदरत के नियम के खिलाफ जाकर जरूरत से ज्यादा घर्षण किया तो इस नाजुक पाइप की दीवारें अंदर से छिल गईं, वहां गांठें पड़ गईं, नसें दब गईं। अब क्या हो रहा है? दिल तो खून भेज रहा है, लेकिन वो खून आपके उस खास अंग के आखिरी हिस्से तक पहुंच ही नहीं पा रहा, रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसीलिए आपको लगता है ढीलापन, तनाव आता तो है पर टिकता नहीं। सिकुड़न, साइज छोटा महसूस होता है, जैसे कछुआ अंदर घुस गया हो। टेढ़ापन, क्योंकि एक तरफ की नस दब गई है। याद रखिए, समस्या अंग में नहीं है, समस्या ब्लड फ्लो में है। जैसे ही खून का रास्ता खुलेगा, वो सूखी डाली फिर से हरी हो जाएगी, और आज हम यही रास्ता खोलने वाले हैं। तो अब सवाल है, रास्ता कैसे खोलें? बाजार में मिलने वाले सांडे का तेल या लाल पीले तेलों से बचकर रहें। उनमें सुन्न करने वाली दवाइयां होती हैं जो बची कुची नसों को भी मार देती हैं। मैं आपको जो तेल बता रहा हूं, इसे हकीमी दुनिया में तिला कहते हैं। ये तेल नसों को गर्मी देता है और बंद रास्तों को पिघलाकर खोलता है। दोस्तों, अब बारी आती है इस खास तेल को तैयार करने की। तो जल्दी से आप कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए 50 ग्राम तिल का तेल। क्यों? क्योंकि तिल का तेल दुनिया का सबसे बारीक तेल है। ये चमड़ी के 7 लेयर अंदर तक घुसने की ताकत रखता है। नारियल तेल मत लेना, वो ऊपर ही रह जाता है। दूसरा, हमें चाहिए लहसुन, गार्लिक, 4-5 कलियां, क्योंकि लहसुन कुदरती ब्लड थिनर है। ये नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल को काटता है। दोस्तों, तीसरी चीज हमें चाहिए लौंग, क्लोव्स, 4 दाने, वो भी फूल वाले, क्योंकि लौंग में यूजेनॉल होता है जो सुन्न पड़ी नसों में झंझनाहट पैदा करता है। दोस्तों, चौथी चीज हमें चाहिए दालचीनी, सिनेमन, 2 इंच का टुकड़ा, क्योंकि ये फ्लो को बढ़ाती है। दोस्तों, पांचवी चीज हमें चाहिए जायफल, नटमेग, सिर्फ 1 चुटकी कूटकर, क्योंकि ये स्तंभन यानी होल्डिंग पावर के लिए होता है। अब आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें इसे जलाना नहीं है, बल्कि हमें इसे पकाना है। एक लोहे की छोटी कटोरी लें, उसमें 50 ग्राम तिल का तेल डालें और धीमी आंच, लो फ्लेम पर रखें। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो उसमें कुटा हुआ लहसुन, लौंग और दालचीनी डाल दें। इसे तब तक पकने दें जब तक लहसुन की कलियां काली न पड़ जाएं। ध्यान रहे, तेल में आग नहीं लगनी चाहिए, बस जड़ी बूटियों का असर तेल में आ जाए। ठंडा होने पर इसे छान कर एक कांच की शीशी में रख लें। बस तैयार है आपका देसी पावर ऑयल। लेकिन ध्यान रहे, इस तेल को खुले घाव, वूंड या कटी हुई त्वचा पर न लगाएं। दोस्तों, आपने तेल तो बना लिया, लेकिन अगर लगाने का तरीका गलत हुआ तो फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। 90% लोग मालिश में गलती करते हैं। वो सोचते हैं जितना रगड़ेंगे उतना बड़ा होगा। गलत, बिल्कुल गलत। याद रखिए, वो कोई मसल नहीं है जिसे जिम की तरह बनाना है।
वो स्पंज है, टिश्यू है। अगर जोर से रगड़ा तो नसें और दब जाएंगी। ये रहे मालिश करने के 3 नियम, जो अब मैं आपको बता रहा हूं। नियम 1, सिर्फ रात को, सोने से ठीक पहले, जब आपको बाहर ठंडी हवा में नहीं जाना। नियम 2, जगह छोड़ें। आगे का हिस्सा, टॉप या ग्लांस, और नीचे का हिस्सा, यूरेथ्रा या पी होल, छोड़ देना है। सिर्फ शाफ्ट, बीच का डंडा और जड़ पर तेल लगाना है। नियम 3, उंगलियों का जादू। तेल की 4-5 बूंदें लें, सिर्फ अपनी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का इस्तेमाल करें। हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, जड़ से ऊपर की तरफ, फ्रॉम रूट टू टॉप मालिश करें। वापस ऊपर से नीचे नहीं आना, सिर्फ नीचे से ऊपर, ताकि खून का बहाव आगे की तरफ बढ़े। सिर्फ 2 मिनट मालिश करें, जब तक तेल सूख ना जाए। उसके बाद एक पान का पत्ता, यानी हल्का गर्म करके, या सूती कपड़ा लपेटकर सो जाएं। पान का पत्ता नसों को गर्मी देता है। बाहर से तो हमने सर्विसिंग कर दी, लेकिन अगर इंजन में पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? तेल सिर्फ रास्ता खोलेगा, ताकत तो अंदर के खाने से आएगी। इस तेल के साथ आपको अगले 40 दिन तक एक खास ड्रिंक लेनी है, जिसे पुराने पहलवान पीते थे, खजूर शेक। रात को 4 अच्छी क्वालिटी के खजूर, डेट्स, पानी में भिगो दें। सुबह उनकी गुठली निकालें, उन्हें एक ग्लास दूध में डालकर मिक्सी में चलाएं। उसमें एक चुटकी इलायची पाउडर और 1 चम्मच शहद डालें। इसे नाश्ते में पिएं। खजूर में वो ताकत है जो नया खून बनाती है। जब आप बाहर से तेल लगाएंगे और अंदर से खजूर का पोषण देंगे, तो 15 दिन में आपको वो बदलाव दिखेगा जो आपने पिछले 5 साल में नहीं देखा होगा। सुबह की जो कड़क होती है, वो आपको बता देगी कि हकीम जी का नुस्खा काम कर गया। दोस्तों, नुस्खे पूरे हुए, लेकिन आखिरी और सबसे बड़ी बात, मेरे दोस्त, इलाज तेल में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। आधा नपुंसक तो इंसान को उसका डर बना देता है। जब तुम बेड पर जाते हो तो परफॉर्म करने के लिए नहीं, बल्कि टेस्ट देने जाते हो, होगा या नहीं होगा। यही सोच तुम्हें हरा देती है। आज से, अभी से, अपने आप को बीमार समझना बंद करो। शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, मैं मर्द हूं, मैं ताकतवर हूं। ये जो पॉर्न की दुनिया है, ये झूठ है। इसे देखकर अपनी तुलना मत करो। कुदरत ने तुम्हें बेहतरीन बनाया है, तुम्हें बस अपनी धूल झाड़नी है। ये 40 दिन का कोर्स करो। डाइट पार्ट 1, नींद पार्ट 2, पेट सफाई पार्ट 3, और आज का ये तेल। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हमारा ये 4 वीडियो का सफर आज यहां पूरा होता है। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मैंने अपने सीने में छिपे वो राज आपको दे दिए जो हकीम अपने बेटों को देते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, या फिर वही रोना रोते रहेंगे? अगर आप आज ये कसम खाते हैं कि अगले 40 दिन तक आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, तो कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं। लिखिए, आई एम अ वॉरियर, मैं एक योद्धा हूं, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी फौज में कितने शेर हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस सीरीज ने आपकी आंखें खोली हैं, तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जो शायद चुपचाप घुट रहा है। शायद आपका एक शेयर किसी की घर उजड़ने से बचा ले। जुड़े रहिए, अभी तो सफर शुरू हुआ है। सेहत बनाओ, इबादत करो, और सर उठा के जियो। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।